दोस्तों अगर आप भी अपने वोटर आईडी कार्ड का एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे जो है आपका वोटर कार्ड का एड्रेस चेंज करने का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। कई लोग गलती करते हैं तो मैं आपको जो है ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। कैसे फॉर्म भरना होगा, लेट्स स्टार्ट एंड चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों सबसे पहले आपको वोटर आईडी कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे voters.eci.gov.in। जैसे आप ये खोलेंगे ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर जो है आपको वोटर कार्ड में करेक्शन करने के लिए सबसे पहले साइन अप करना होगा। और दोस्तों अभी जैसे कि SIR चल रहा है तो आपको अगर वोटर आईडी कार्ड में नाम ढूंढना है, पुरानी वोटर लिस्ट में नाम ढूंढना है तो सर्च योर लास्ट नेम पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। सर्च कैसे करना है उस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, जो वीडियो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम साइन अप कर ले रहे हैं। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको एक फोन नंबर, एक्टिवेटेड वाला फोन नंबर डाल देना है। कोई सा भी अपना फोन नंबर एक एक्टिवेटेड वाला यहाँ पर डाल देंगे। फिर यहाँ पर जो है आपको एक कैप्चा कोड डाल देना है, सेम टू सेम जो ऊपर है वही डालना है, अलग नहीं डालना है। और कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको नाम डाल देना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको ओटीपी डाल देना है और वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई कर लेंगे आपकी आईडी बन जाएगी ओटीपी डाल के। उसके बाद आपको लॉगिन करना है उसी नंबर से जिस नंबर से आपने आईडी बनाई है। और उसके बाद फिर से जो है आपको कैप्चा कोड डाल देना है और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे ओटीपी जो है आपके नंबर पर चला जाएगा। ओटीपी आपके नंबर पर चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है और वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद एड्रेस करेक्शन करेगा, आपको फॉर्म 8 वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो है आपको अदर्स इलेक्टर पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का नंबर डाल देना है और सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं आपकी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और नाम आ जाएगा। आपको ओके कर देना है। ओके पे करने के बाद यहाँ पर ही जो है दोस्तों हम गलती कर देते हैं ऑप्शन चॉइस करने में। यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ एड्रेस वाला ऑप्शन देख रहा है, आपको ये वाला ऑप्शन चॉइस करके ही एड्रेस करेक्शन करना है। कई लोग क्या करते हैं करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे क्लिक करके कर देते हैं जिससे कि वो जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको शिफ्ट ऑफ रेसिडेंस कर देना है। उसके बाद विद इन असेंबली और आउटसाइड असेंबली, यहाँ पर भी दो ऑप्शन होते हैं। विद इन असेंबली मतलब जिस एरिया में आप रह रहे हैं उसी में एक दो गली छोड़ के या उस एरिया के अंदर जो भी आपका एक एमएलए लगता है ना, वो विधानसभा क्षेत्र होता है। अगर आप दूसरे एमएलए के क्षेत्र में एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो आउटसाइड असेंबली कर देंगे और उसी असेंबली में जिसमें जो कि एमएलए एक ही पड़ रहा है आपका उसी एरिया में, तो आप ये वाला ऑप्शन चॉइस करेंगे। ऊपर आप पढ़ भी एक और नोटिफिकेशन जो कि आप पढ़ सकते हैं, प्लीज इंश्योर योर नेम ऑन वोटर कार्ड इज सेम एज ऑन आधार कार्ड एंड मोबाइल नंबर लिंक विद आधार इज योर सबमिटिंग फॉर्म ओटीपी वेरिफिकेशन ई साइन। इन केस अगर आप ऑनलाइन जो भी करेक्शन करना चाहते हैं ना तो उसके लिए आपके आधार कार्ड में जो नाम है वही आपके वोटर कार्ड में होना चाहिए और वही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आधार कार्ड में भी। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको जो है अपने BLO से करेक्ट करवाना पड़ेगा। कॉन्टेक्ट योर BLO यानी कि, और अब BLO का नंबर कैसे निकालते हैं उस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बनी है। वीडियो के एंड में आप जाकर देख सकेंगे कैसे BLO का नंबर निकालना है, कैसे उनसे कांटेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी हम एड्रेस चेंज करने विद इन असेंबली सेलेक्ट कर लिया, ओके पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी असेंबली शो हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका नाम और वोटर आईडी कार्ड शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर वाला ऑप्शन देख रहे हैं, आधार नंबर वाला ऑप्शन पे तो हम क्लिक करते हैं। अगर हम करेक्शन में आधार नंबर को डॉक्यूमेंट के तौर पर यूज करेंगे, लेकिन एड्रेस में जो है एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड यूज नहीं करना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ एड्रेस, यहाँ पर पूरा कंप्लीट एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, तो फटाफट से फिल कर लेते हैं। को डॉक्यूमेंट नेम में आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, या तो आप बैंक की पासबुक यूज कर लो या फिर जो है आपके नाम का बिजली का बिल, गैस का बिल हो या फिर पानी का बिल हो वो यूज कर लो, या फिर जो है आपके पास पासपोर्ट हो ये यूज कर लो। इन डॉक्यूमेंट को यूज करोगे तो आपका रिजेक्ट होने का चांस बहुत ही कम रहता है। ठीक है, पास हो जाएगा 100%। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक कर लेना है, जहां भी आपकी फाइल है वो सेलेक्ट कर लेना है। फाइल अपलोड हो जाएगी, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका राज्य का नाम डाल देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है कैप्चा कोड फिल करेंगे, जो भी कैप्चा कोड है यहाँ पर ये कैप्चा कोड जो है वो फिल कर देना है। प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू जो है एक बार सही से पढ़ लेना, कोई गलती हो तो उसे सही कर लेना एडिट करके, नहीं तो ई साइन एंड सबमिट पे क्लिक करके यस कर देना है। जैसे ही आप ई साइन एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको आधार नंबर डाल के और आधार कार्ड का ओटीपी डाल के सबमिट कर देना है, आपको रिसीविंग मिल जाएगी।
जाएगी, एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगी। एप्लीकेशन नंबर मिलने के बाद जब आपका फॉर्म पूरा फाइनल सबमिट हो जाएगा तो आपको उसे ट्रैक करना होगा। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाके जो रेफरेंस नंबर मिला वो रेफरेंस नंबर डाल के सबमिट कर देंगे तो आपको स्टेटस बीच बीच में पता चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं। तो गाइस देखा आपने किस तरीके से हमने फॉर्म भरा, इसी तरीके से आप भी भरेंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो।